एक बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही, इतनी बुरी शिकस्त इंडिया को हो गई और उसके बावजूद अभी भी वो बाजिद हैं कि उनका ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और फौजी कुव्वते इरादी की अलामत समझ रहे हैं उनके वजीर दिफा साहब। देखिए, आप एक बात समझें, क्या सीज फायर के बाद इंडिया में क्या हालात हैं। देखिए, आपने तो अपने एंट्रो में सीज फायर के बाद पाकिस्तान के हालात बताए हैं ना, कि यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, फतह मनाया जा रहा है। आप ये देखें कि इस सीज फायर के बाद इंडिया में क्या हालात हैं। देखें, इस सीज फायर के बाद इंडियन मीडिया इंडियन गवर्नमेंट को पड़ गया है। वो इंडियन मीडिया जिसको पहले तो ये फीड कर रहे थे कि हमने कराची पोर्ट ख़त्म कर दी है, हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया है, लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट ही फीड कर रही थी ना उस मीडिया को। वो मीडिया को जब सीज फायर की खबर मिली है, वो मीडिया भी सख्ते में आ गया है। तो इस वक्त मोदी साहब ने आज वैसे तो एक बड़ा आला सतही इजलास किया जिसमें उनके डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और तीनों सर्विसेज चीफ्स थे। लेकिन आप ये देखें कि इस इजलास के बाद भी नरेंद्र मोदी साहब का कोई बयान सामने नहीं आया। मतलब आपने राजनाथ की एक खबर पर जरूर बयान पड़ा है जो उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के मौके पर एक तकरीर करते हुए कहा है, वरना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नरेंद्र मोदी साहब का इस हवाले से नहीं आया। इसका मतलब है कि मोदी साहब खामोश हैं और उनकी पोजीशन पूरे इंडिया में एम्बैरेस्ड है। उनके ऊपर कांग्रेस भी तनकीद कर रही है, उनके ऊपर उनका मीडिया भी तनकीद कर रहा है। नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा जा रहा है, इस्तीफा दो, सरेंडर मोदी। तो आप सरहद के दूसरी तरफ देखें क्या हो रहा है। जब इतना बड़ा बैकलैश है, अब जब इंटरनेशनल मीडिया में ये बात आ रही है कि सीज फायर के लिए इंडिया ने अमेरिका को दरख्वास्त की थी कि सीज फायर करा दो, ये खबरें भी इंडियन मीडिया में आ रही हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की दरख्वास्त पे सीज फायर हुआ है। तो उनकी पोजीशन मजीद ख़राब हो गई है नरेंद्र मोदी साहब की। कांग्रेस को उनके ऊपर चढ़ दौड़ने का मौका मिल गया है और जो मोदी हेजमनी थी इंडिया में वो खतरे में पड़ गई। उनका बीजेपी की अपनी लीडरशिप खतरे में पड़ गई है। तो आप सरहद के दूसरी तरफ के हालात जरा देखें क्या हैं। मतलब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तो तकरीर की है, नरेंद्र मोदी में तकरीर करने की अभी हिम्मत नहीं है। अभी उनके कोई, आज मैं इंडियन एयरफोर्स का बयान देख रहा था कि जी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो ये नहीं कह रहे कि हमारा कोई जहाज तबाह नहीं हुआ, ठीक है ना। पाकिस्तान एयरफोर्स ये कहती है कि हमारा कोई जहाज तबाह नहीं हुआ, हमारे सारे जहाज मौजूद हैं और इंटरनेशनल वेरीफाई इंडियन एयरफोर्स ये बयान नहीं दे सकती कि हमारा कोई जहाज तबाह नहीं हुआ, ना इंडियन गवर्नमेंट ये बयान दे सकती है। तो इसलिए सरहद के दूसरी तरफ इस वक्त शोक का समा है, वहाँ हालात कशीदा हैं और इंडियन मीडिया इज द एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ येलो जर्नलिज्म। नहीं, आज तो इंडियन मीडिया जो है वो मोदी साहब को टेक ऑन कर रहा है ना कि आपने बड़ी ज्यादती कर दी है। आज इंडियन मीडिया मतलब एक वो अर्नाब गोस्वानी की जो वीडियो थी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, वो रिपब्लिक टीवी ने ऑफ एयर कर दी है, दोबारा डिलीट कर दी है।